नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग विराज में आप सभी का स्वागत है। करते हैं बात हम आज के 25 तारीख की। और 25 तारीख में गोल्ड की जो प्राइस है वो है $3,323। अब ध्यान रहे दोस्तों, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, 24 तारीख कल जो है पूरा दिन जो है मार्केट एक रेंज में था, यानी कि साइडवेज के जैसा था। बात करेंगे 23 तारीख को देखो, जैसे ही रेजिस्टेंस के नीचे में और ब्लू लाइन जो है हमारा सपोर्ट, तो जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आई, बहुत बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसी टारगेट के साथ में जो है 24 तारीख का जो सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर में ब्लू लाइन की जो साथ में जो बनी हुई हमारी जो ऊपर में रेजिस्टेंस। और आज की अगर बात करते हैं तो आज है 25 तारीख और जो जोन है हमारा वो है छोटा सा, यानी कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आज जो मोमेंट होने वाली वो छोटी सी कम है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो छोटे, दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम है। और अब जो बात करते हैं, हमें जो ट्रेड मिला है वो रेजिस्टेंस के नीचे में, हमारे ब्लू लाइन के नीचे प्राइस हमें जो मिला है 3,350 से लेकर 3,330 तक के, यानी कि 20 पॉइंट की यहाँ पर मोमेंट हमें देखने को मिली है पिछले 30 मिनट में। अब जो है जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है गोल्ड में, तो सपोर्ट ब्रेक होते ही जो है हमें एक सेल का और यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के जब तक ऊपर प्राइस नहीं आती है तब तक जो है हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए नहीं करेंगे। बाइंग हम गोल्ड में नहीं करेंगे। कब हम बताते हैं हमारे आज के दिन के लिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि हम जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में जो भी एनालिसिस करते हैं वो प्रतिदिन होता है, और मेजर पॉइंट है जब तक कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा कोई भी जो है ट्रेड्स जो है पूरा नहीं होता। ब्लू लाइन के नीचे है तो ही सेल है, ऊपर है तो बाइंग है। उसी के साथ में है जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस है अप साइड में जैसे ब्रेक होता है तब हम लोग उसे बाय करते हैं, और डाउन साइड में जो है सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेल करते हैं। बात को हमेशा अपने जहन में पकड़ के रखना दोस्तों, क्योंकि ठान लेना इस बात को, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारा ट्रेडिंग है। आप बोलते हैं कि हर एक कैंडल को ट्रेड करना या फिर बिना देख के करना, ये सरासर गलत है। ट्रेडिंग को प्रॉपर करने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए हमारे पास एक बेसिक एंट्री और एग्जिट होना, जो कि हमारे पास जो है ट्रेडिंग विराज चैनल के साथ में आपको जो मिल रही है वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर और ब्लू लाइन के आधार पर। अभी जो प्राइस चल रही है 3,324, यहाँ से हमें 20 पॉइंट की जो सेलिंग जो मिली है। अब जो है जैसे ही प्राइस जो है नीचे आती है, सपोर्ट जोन के नीचे आती है, तो ही हम लोग सेलिंग में बैठेंगे, अन्यथा नहीं बैठेंगे। यही है आज की हमारी गोल्ड की प्रिडिक्शन। और रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ब्रेक होगा तब हम लोग बाइंग में बैठेंगे, सपोर्ट के नीचे हम लोग सेलिंग में बैठे। सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें टेक्निकल नहीं है, बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है। जब तक हमारे दायरे में प्राइस नहीं आती है तब तक कोई भी ट्रेड ना करे। बात करते हैं इसी के साथ में करेंसी को लेकर, यूरो जीबीपी की अगर बात करते हैं तो यूरो जीबीपी ने जो है सुबह से लेकर अब तक के जो है, अब जो टाइम हुआ है वो 9:35 हुआ है, और जो है सुबह जो है इसमें हमें जो ट्रेड मिला है वो है सेलिंग का, सपोर्ट के नीचे प्राइस, ब्लू लाइन के नीचे प्राइस, और हमें बहुत बड़ी सेलिंग जोन मिली है। बात करेंगे हम लोग पिछले 4-6 दिनों की, तो 22 तारीख को हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, 23 तारीख को सपोर्ट ब्रेक हुआ है, 24 तारीख को जो है सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और आज का भी जो 25 तारीख को सपोर्ट ब्रेक हुआ है। इससे ये आप कंफर्म समझिए कि यूरो जीबीपी जो करेंसी है उसका जो ट्रेंड है पिछले 4 दिनों से वो डाउन ट्रेंड है। अब इन डाउन ट्रेंड में होता क्या है कि डाउन ट्रेंड में बहुत बार जो है हम लोग सेलिंग साइड में ही ट्रेड करते हैं, बाइंग में नहीं बैठते, क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड के साथ में हम जाते हैं। तो ट्रेंड के साथ में हम अगर दोस्ती कर लेते हैं तो ट्रेंड जो है हमें बड़ी मूवमेंट देता है, और बड़ी मूवमेंट के साथ में हम लोगों के ट्रेड जो है
70 80 90% जो है सक्सेस होते हैं, ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अब इसमें आज के लिए हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि सपोर्ट के जोन में भी हमारा ब्लू लाइन और दोनों यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहे हैं, और मोमेंट जो है नीचे की साइड में हुई, यहाँ से भी थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है प्राइस जो है वो सेलिंग साइड में ही रहेगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यही है आज की यूरो जीबीपी की एनालिसिस। जीबीपी जेपीवाई की अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अप साइड की जो मोमेंट है वो हमें देखने को मिली है। देखिए, अगर हम 24 की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे, उसके पीछे अगर 22 तारीख को अगर देखेंगे तो हमेशा हम रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए क्या होता है कि हम लोगों का जो ट्रेड है वो बाइंग साइड में हमें जाना चाहिए। 24 तारीख और आज की 25 आप चार्ट पर देख सकते हैं। सीधा सीधा सवाल और जो हमारी एनालिसिस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर है, जो कि ब्रेक होने के बाद में हमें एंट्री मिलती है, और एग्जिट भी हमें जो है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर मिलती है। अब जो है इसमें जो बाइंग मिली है हमें पिछले 1 घंटे से, जो कंटिन्यू जो है अप साइड की जो कैंडल यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई दी। 15 मिनट की कैंडल है, टाइम फ्रेम अभी जो चल रहा है 15, 15, 30, 45 और 60 मिनट पूरे हो गए, यहाँ पर होने वाले हैं। तो इससे हुआ है कि अप ट्रेंड का जो है यहाँ पर जो है हमें अच्छा ट्रेड मिला है। यहाँ से कुछ और ऊपर जाने के बाद में एक रिट्रेस यहाँ पर हमें मिल सकता है, क्योंकि इतना तेजी के साथ में जब 1 घंटे से अप है तो यहाँ पर 10-15 मिनट आगे जाके रिट्रेस ज़रूर होगा। ये बात ध्यान में रखिए। बात करते हैं यूरो यूएसडी की, जो कि मार्केट में जो है यहाँ पर साइडवेज के जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दायरे में हमें देखने को मिला। कल परसों की अगर बात करेंगे तो ब्लू लाइन के नीचे में, सपोर्ट के नीचे में हमें एक अच्छे जो मोमेंट यहाँ पर देखने को मिली। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, आप चार्ट पर देख रहे हैं। और इस चार्ट के साथ में अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बेहतरीन हो सकती है आपकी ट्रेडिंग। अब जो है यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने पर है, और जैसे ही देखो रेजिस्टेंस के पास में ब्लू लाइन ब्रेक, और ब्लू लाइन के नीचे में बहुत बड़ा जोन, हमारा पहला टारगेट जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हुए हमें दिख रहा है। दूसरी अगर बात करेंगे तो यहाँ से ट्रेड जो है नीचे जैसे ही ब्रेक होता है सपोर्ट के, तो हम लोग कंटिन्यू और यहाँ से सेलिंग साइड में जाएंगे और अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। दिन भर की अगर बात करते हैं तो हर बार जैसे ही सपोर्ट ब्रेक और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दिन भर के 4 ट्रेड आपको आराम से मिल सकते हैं, और आप पेशेंस से अगर करते हैं, छोटे लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो आप बेहतरीन फायदे में रह सकते हैं। ये हमारी आपको सलाह है। यूएसडी सीएचएफ की बात करते हैं, उसके बाद बिटकॉइन और देखेंगे। तो यूएसडी सीएचएफ ने जो है अपने हाई को लगाया है आज के, और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस, यहाँ पर देखेंगे ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस, नीचे 23 तारीख को देखते हैं ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस। ये जो होता है ब्लू लाइन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसके आधार पर हम लोग आराम से अपनी ट्रेडिंग को ले जा सकते हैं बहुत बड़ी लेवल पे। देखिए दोस्तों, छोटे छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है अभी जो है 25 तारीख ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस, रेजिस्टेंस ब्रेक, ऊपर तक हमें जो है बहुत बड़ा टारगेट मिला। अब जो बात करते हैं मार्केट यहाँ से अप रहने की संभावना जो है ज़्यादा है, वो 70% है, फिर भी रिट्रेस होगा, ये तो कंटिन्यू होता है। अगर मार्केट की प्राइस यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू रही तो आप जो है इस करेंसी में जो है यूएसडी सीएचएफ में बहुत दिनों से डाउन था, और अब जो है ये अपसाइड में आया है। 23 तारीख से लेकर इसने जो है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मोमेंट चेंज हो गई, और अब जो है कल साइडवेज रहा, और अब जो है फिर से रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, यानी कि अपसाइड की मोमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है, देखने को मिलेगी भी, ये बात ध्यान में रखना। आखिरी और बड़े ट्रेड की अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन, जो कि एक अच्छे ट्रेड हमें यहाँ पर मिले हैं। तो 23 तारीख कंसोलिडेट, 24 तारीख कंसोलिडेट, आज भी है मार्केट प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे। हमें जो है 1000 की जो मोमेंट है बिटकॉइन में हमेशा मिलती है, कितना भी छोटी मोमेंट रहो। और यहाँ पे अगर देखेंगे कल की बात 24 तारीख से लेकर 24 तारीख नीचे से जो है हमारी 9 यानी कि
92,000 से लेकर जो हमें मिला है याद यहाँ पर जो है 94,000, 2,000 की जो करीब करीब जो है मोमेंट हमेशा यहाँ पर बनी हुई है। अप की और डाउन की और दोनों साइड में 2,000 की मोमेंट हमें देखने को मिली है, और ये मोमेंट जो है आराम से हमें और भी लेके जाएगी अप की साइड में। बिटकॉइन ने जो नीचे डाउन लगाया था वो आज पूरा क्लियर हो गया है, भर दिया है। और देखिए 22 तारीख को रजिस्टेंस ब्रेक हुआ है अप साइड से लेकर, और 23 तारीख की अगर बात करेंगे तो 23 तारीख कंसोलिडेट था, ब्लू लाइन के ऊपर और नीचे में प्राइस कंफ्यूज था। 24 तारीख को एक क्लियरेशन मिल गया यहाँ से ब्लू लाइन के नीचे में 2000 पॉइंट की मोमेंट। आज की अगर बात करेंगे तो आज भी एक मोमेंट मिली है हमें, और अब जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में हम लोग इसमें बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। इसी तरह की जो है एनालिसिस हमेशा देखने के लिए और अपनी ट्रेडिंग को जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमेशा देखते रहिए हमारी ट्रेडिंग पीराज की एनालिसिस को, और करते रहिए अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेस। धन्यवाद।